रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बातें पड़ोसी को बहुत चुभेंगी। पाकिस्तान से भारतीय रक्षा मंत्री की ये बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। ऑपरेशन सिंदूर को अभी खत्म न समझे पड़ोसी। दुश्मन देश की तरफ से हुई एक हरकत भारत को उकसा देगी। आईएमएफ को भी तगड़ी फटकार पड़ी। क्या ये आतंक को सीधी सीधी फंडिंग नहीं? जी, आईएमएफ की तरफ से मिला पाकिस्तान को लोन आतंकियों को की गई फंडिंग ही तो है। अब इसमें हाथ चाहे अमेरिका का रहा हो या फिर पाकिस्तान ने अपने बल पर यह मुकाम हासिल कर लिया हो कि एक बार मिन्नत करने पर ही पाकिस्तान का $1 बिलियन का लोन आईएमएफ सैंक्शन कर दे, ये किसी अचंभे से कम नहीं है। लेकिन भारत की नजर में ये सीधा सीधा आतंक को की गई आईएमएफ की फंडिंग है। शुक्रवार को भुज की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी हुंकार भरी। भारत को बदनाम करने वाले और पड़ोसियों का मनोबल बढ़ाने वालों पर राजनाथ सिंह ने काफी गहरी चोट की। सबसे पहले तो गुजरात के भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों का खूब हौसला बढ़ाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेरे लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों को जितना समय नाश्ता करने में लगता है उतने समय में आप लोगों ने दुश्मन को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की धरती पर जाकर मिसाइलें गिराई। इसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे सुना है। ये गूंज सिर्फ मिसाइलों की नहीं थी, बल्कि आपकी वीरता और भारतीय जवानों की बहादुरी की भी थी। फिर आर्थिक मोर्चे पर बदहाली झेल रहे पाकिस्तान की, जिसकी भारत से युद्ध की नौबत बस आ ही गई थी, लेकिन ऐन मौके पर आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज देकर एक तरह से आतंकिस्तान को बढ़ावा दे दिया। इस पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गुस्सा फूट पड़ा। भारत के साथ विवाद के चलते आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन की दूसरी किश्त दी थी। ये सब कुछ भारत के साथ संघर्ष झेलने के दौरान हुआ। तो फिर इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मेरा मानना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिली मदद का ज्यादातर हिस्सा देश में आतंकी ढांचे को बढ़ाने में करेगा। भारत चाहता है कि आईएमएफ पाकिस्तान को पैसा देने के फैसले के बारे में एक बार फिर से विचार करे। बिल्कुल, आईएमएफ को इस पर विचार करना ही चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ध्वस्त आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लग गया है। पाकिस्तानी सरकार वहां के नागरिकों के टैक्स का पैसा जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर को 14 करोड़ देने में खर्च करेगी, जबकि संयुक्त राष्ट्र उसे आतंकी घोषित कर चुका है। लश्कर और जैश के मुरीद की और बहावलपुर के टेरर ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए मदद देने की घोषणा हो चुकी है। तो इस लिहाज से तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सही है। जी, भुज एयरबेस की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। समय आने पर पूरी पिक्चर दिखा देंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर जेट बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने पर प्रहार करने में सक्षम है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस तबाह कर दिए गए। इस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों ने, देश की सेना ने अपने शौर्य के बल पर पाकिस्तान को दिन में तारे दिखाने का काम किया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद भी स्वीकार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वो है दिन में तारे दिखाना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की हर तरफ तारीफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। वाकई ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के दांत तो जबरदस्त तरीके से खट्टे कर दिए हैं। ऐसे कि अब पाकिस्तान भारत पर फिर से वार करने के बारे में 100 बार सोचेगा, और भारत को तो शायद सोचना भी ना पड़े, क्योंकि भारत पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है, चौकन्ना खड़ा है। एक तरह से इस ताक में ही है कि कोई गलती पड़ोसी दुश्मन करे और फिर पाकिस्तान की बर्बादी की एक और नई इबारत लिखी जाए। वैसे पाकिस्तान की भारत के सामने पतली हुई हालत और जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज की धरती से पाकिस्तान को ललकारा है और हमारे फौजी भाइयों का मनोबल कई गुना बढ़ाया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।